गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है। आज फ्राइडे है, 9:44 हो गए हैं और अपना निफ्टी जो है 26,000 के डाउन साइड में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। 25,900 पे ट्रेड कर रहा है अभी। तो यहाँ पे फ्लैट निगेटिव टू फ्लैट ओपनिंग ही दिया है। मतलब ऐसा कोई सिनारियो नहीं है, पैनिक सिनारियो मार्केट में अभी तक। तो पिछले दिन ऑल टाइम हाई मार्केट ने क्रिएट किया है। तो अभी 26,000 के आसपास ही चल रहा है। तो यहाँ पे पिछली जो रेंज है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ ये वाली जो रेंज है। इसके बाद अगर यहाँ से डाउन साइड आया 25,800 के नीचे तो फिर हम बेरिश ट्रेड, मार्केट सेंटीमेंट बेरिश बोल सकते हैं। लेकिन जब तक 25,800 के ऊपर है तब तक मतलब मार्केट में कोई ऐसा कोई सिनारियो नहीं बन रहा सेलिंग का, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग की जा सके। मींस मतलब बेरिश ट्रेड किया जा सके। सेलिंग का मतलब ये है। तो यहाँ पे अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। तो डे हमारा टेस्टिंग सीरीज का 77वां दिन है आज। तो यहाँ पे अभी पोजीशन हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 25,900 का अगर हम स्ट्रैडल बनाते हैं ना, तो यहाँ पे जो प्रीमियम है वो काफ़ी मतलब डिफरेंस है। अगर आप बात करें ना, तो एक 142 चल रहा है, एक 84 चल रहा है, तो डिफरेंस ज़्यादा है। वैसे सेंटीमेंट जो है डाउन साइड का ही हो सकता है, क्योंकि सबको लगता है कि इतना चढ़ गया मार्केट, तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, डाउन साइड आएगा, पुल बैक लेगा। तो वही है, बड़े टाइम फ्रेम में अगर मार्केट 100 पॉइंट आता भी है नीचे तो उसको बेरिश नहीं मानेंगे। वो एक तरीके का पुल बैक ही माना जाएगा। बट 2-3 दिन अगर डाउन साइड ट्रेड करेगा तो फिर हाँ, सेंटीमेंट चेंज हो सकता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है मार्केट में। क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा सा क्योंकि तेज़ी हो गई है, तो अभी क्या है कि थोड़ा सा डबल बड़े अगर टाइम फ्रेम में देखें, अगर हम मैं आपको दिखाता हूँ 1 वीक का चार्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी बनता है अगर हमारा बात करते हैं। क्योंकि पिछली जो जून में रहा है, जून के बाद यहाँ से इसने मार्केट ने 25,600 का 650 का टॉप बनाया था। फिर उसके बाद इसने मतलब 1,000-1,500 पॉइंट का इसने 1,300 पॉइंट का इसने डिप भी लिया। फिर उसके बाद फिर से डाउन साइड आया। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा रजिस्टेंस लेके फिर से एक बाउंस बैक, मतलब डबल टॉप बनाने की कोशिश कर सकता है मार्केट। थोड़ा सा पुल बैक तो मार्केट को चाहिए अगर इसने अपसाइड जाने की करेगा कोशिश। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको पता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं और आपकी ट्रेडिंग के हिसाब से आपको ट्रेड लेने हैं। अगर स्विंग ट्रेडर है तो बड़े एसएल बनेंगे, बड़े आपके टारगेट भी बनेंगे और मतलब आपको होल्ड भी करना पड़ेगा उस हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है कि हम 25,950 का हम एक बनाएंगे, क्योंकि प्रीमियम जो है सिमिलर है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जिसकी वजह से हमारा जो काउंटर पोजीशन है वो मैनेज कर सकती है एक दूसरे को। तो यहाँ पे लॉस भी हमारा मिनिमाइज हो जाएगा इस ट्रेड से, जबकि हमारा वो नहीं है। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का सिनेरियो। सबसे पहले एसएल लगा लेते हैं 50% का। तो यहाँ पे 150 का हम इसमें एसएल डाल देंगे और इसमें भी हम एसएल लगा देंगे 155, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि इंडिया विक्स जो है 12 के आसपास चल रही है। तो देखते हैं उस हिसाब से क्या रहेगा मार्केट का सिनारियो। और अभी तो प्रीमियम ठीक ही ठाक आपको दिखाई देने मिल जाएंगे कि प्रीमियम जो पहले 10 का इंडिया विक्स 10 पे चल रहा था, ट्रेड कर रहा था, ठीक है, बहुत ही सस्ते प्रीमियम आपको शॉर्ट करने के लिए मिल रहे थे। बट अब थोड़े से प्रीमियम में जान है, आपको शॉर्ट करने के लिए आप कर सकते हो और उसी हिसाब से आपके रिटर्न्स भी बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं क्या रहता है। देखिए, ऑप्शन सेलर को टाइम लगता है प्रॉफिट बनाने में, बट ये है कि आपका प्रॉफिट जो है चलेगा, टिकेगा, ठीक है। तो ये फ़र्क है कम रिस्क रिवार्ड रखने का। मतलब आपका रिस्क भी कम रहेगा और रिवार्ड भी कम रहेगा। बट यहाँ पे क्या है कि हमारा जो एक्यूरेसी है वो 80% रहती है, मोर देन 80% रहती है। और उसके अकॉर्डिंग अपन अगर 2 दिन का स्टॉप लॉस भी हिट कर देंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, समझ रहे हैं आप। तो ये है आपका रिस्क रिवार्ड का फंडा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको थीटा डीके पे काम करते हो तो उसके हिसाब से आपको वेट करना रहेगा, 2 घंटे 4 घंटे आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ देखना ये है कि
आपको रिस्क जो है हमारा बढ़े ना, बस उसी को मैनेज करना है। बस प्रॉफिट तो आपका बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है प्रॉफिट बनाने में, बट खाली फोकस आपका ऑप्शन सेलर को फोकस इतना रखना पड़ता है कि मेरा रिस्क कहीं लिमिट से ज़्यादा तो नहीं जा रहा, बस उसका यही फोकस होता है। लेकिन ऑप्शन बायर का क्या फोकस रहता है कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े बढ़े, उसको लॉस का मतलब वो फोकस करता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको प्रोबेबिलिटी वो लॉस में ही अपना पीएनएल रहता है उसका ओवरऑल। तो मतलब जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है, ठीक है, और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं ऑप्शन बायर में भी, तो यहाँ पे उसको उनको बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए। तो वो चीज़ आप बिगिनर्स हैं तो वो चीज़ आपको उस चीज़ को आप इग्नोर कीजिए ऑप्शन बाइंग को। तो मेरा तो यही सजेशन रहता है हर वीडियो में। तो देखते हैं क्या रहता है आज का मार्केट का सिनारियो, तो वेट करना होगा, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज यहाँ पे टाइम होंगे 11:07 और अपना जो एसएल लगाया हुआ है पुट साइड में वो एसएल हिट हो चुका है। 25,950 का हमने जो स्ट्रेडल बनाया था उसमें 150 का हमने एसएल लगाया था, तो उसमें एक साइड में एसएल हिट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट जो है 25,800 के लेवल पे आ गया है। तो यहाँ पे इसी वजह से हमारा यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट जो था जोन था उसी पे ही एसएल हिट करके अभी यहाँ से रिजेक्शन लेके अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं क्या रहता है सिनारियो मार्केट का। हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक करे या थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट करे मार्केट आज की रेंज में 25,926 की जो रेंज है, यहाँ ये वाली जो रेंज है 25,926 और 25,800, इसके बीच में अगर मार्केट की तैयारी हो सकती है। आज मार्केट थोड़ा इसी रेंज में घूम सकता है, बट देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि 25,800 के जब नीचे जाएगा मार्केट तेजी के साथ तो फिर एकदम एसएल हिट करता है सबके, और ज़्यादा जो बायर्स हैं उनके एसएल मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी एक तरीके की हो सकती है, जो एक्सपेक्टेड हो सकता है आज की मार्केट में। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का सिनेरियो। अभी तो मार्केट यहाँ से एकदम तेजी के साथ रिजेक्शन लेके हमारा एसएल हिट करके ऊपर भाग गया है। तो देखते हैं क्या रहता है सिनेरियो। अभी हम एक काम करेंगे, यहाँ पे रिजेक्शन तो इसने ले लिया है, तो यहाँ पे एक पुट को हमें राइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपना एक चीज़ हो सकती है कि आपको जो काउंटर पोजीशन है वो ज़रूरी है, आपका करने का प्लान रहना चाहिए। तो 25,950 की हमारा जो है अभी, इसको हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका प्रीमियम भी कम रह गया। तो 25,000 हम करते हैं 850 का, अगर हम स्ट्रैडल की बात करें तो ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा तो ये हमारी सेकंड पोजीशन होने वाली है, ठीक है। तो प्रीमियम भी ठीक है 25,850 के स्ट्रैडल में। तो यहाँ पे हमें अभी तक कोई वो नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट जो है दूसरी पोजीशन में हमें 700-800 रुपये का प्रॉफिट नज़र आ रहा था, बट ये है कि मार्केट ने एकदम से डाउन साइड आके रिजेक्शन लेके देखिए यहाँ पे आ गया 30 पॉइंट का एकदम से डाउन स्पाइक दिया। तो यहाँ पे इंडिया विक्स भी देख लेते हैं इंडिया विक्स क्या कर रहा है। इंडिया विक्स अपना देखते हैं 11.83 पे चल रहा था, अभी देखते हैं कितना चल रहा है। उतना ही चल रहा है, सस्टेन कर रहा है इस लेवल पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बेरिश होने की अगर कोशिश करेगा तो फिर हमारा ये स्ट्रेडल वगैरह कुछ काम करने का लायक नहीं रहेगा, और फिर हमें फिर डायरेक्शनल मूव में प्लान करना पड़ेगा तीसरी ट्रेड में। तो अभी सेकंड ट्रेड है, अभी 11:10 ही हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करते हैं क्या रहेगा सेकंड हाफ के बाद। तो अभी तो इसमें हम एसएल भी डिफाइन कर देते हैं, हमारा 150 का इसमें भी रहने वाला है एसएल, और इसमें भी हमारा 150 का एसएल रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एसएल डिफाइन हो चुके हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये भी फिर एग्जिट ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, बट वहाँ तक देखते हैं कितना हमारा लॉस रीच होता है। और फिर हमारा लास्ट ट्रेड रहेगा थर्ड ट्रेड, जो हमारा फुल एंड फाइनल रहेगा, या तो आर या फिर पार, ठीक है। तो जो भी लॉस लिमिट रहती है हमारी 2500, 2,500, 3,000 जो लॉस लिमिट रहती है डेली की, वो हमारे प्री डिफाइंड है, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये है कि आपको टारगेट आपको टाइम के अकॉर्डिंग या फिर जो भी पहले आ जाता है फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कम भी टारगेट में भी आपको एग्जिट करना ही पड़ता है, ठीक है।
तो क्या कर सकते हैं, अगर 2-3 बजे टारगेट नहीं मिला, जो भी प्रॉफिट है वो लेके घर जाना चाहिए आपको। तो ये वाली धीरे-धीरे माइंड की प्रोग्रामिंग, आपकी ट्रेनिंग होगी, माइंड की प्रोग्रामिंग करने में टाइम लगता है, ठीक है? बहुत सारे चीज़ें रहती हैं मार्केट में जो कि आपके माइंड को बदलती रहती हैं। तो आप लेकिन आपके जो स्टाइल है, ट्रेडिंग स्टाइल है, उसके हिसाब से आपको काम करना होता है मार्केट में, ठीक है? तो देखते हैं क्या रहता है, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। अभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में ही हम पोजीशन में अपनी हैं, तो देखते हैं, अपडेट करता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 12 बज के 41 मिनट और अपना जो मार्केट है वो उसी रेंज में चल रहा है। जो हमने सेकंड पोजीशन बनाई थी, सेकंड हमारा स्ट्रेडल बनाया था, तो उसमें हमारा कुछ बेनिफिट नज़र आ रहा है। 700 साढ़े 700 के नजर पास हमारा प्रॉफिट नेट पीएनएल दिख रहा है। तो यहाँ पे यही है कि आप जब मार्केट रेंज बाउंड होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। मतलब काम क्या करना होता है, आपको पोजीशन को वो करना रहता है कि मार्केट में किस तरीके से, मतलब वेट करना है आपको, पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही है कि किस तरीके से आपको काम करना है। तो वेट करते हैं। अभी तो टाइम है 12 बज के 42 मिनट ही हुए हैं, तो देखते हैं। अभी तो अगर मुझे लगता है आज फ्राइडे का दिन भी है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड करे, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद थोड़ा सा डाउन साइड ब्रेक डाउन भी कर सकता है। कोई मार्केट का भरोसा नहीं है, बट आपको ये है कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करना रहता है बस, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी हमारी चल रही है, देखते हैं। आधा 1 घंटा हमारी पोजीशन देखती है, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे आज जल्दी थोड़ा सा। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं फाइनली। तो गाइस टाइम हो गया है 2 बज के 20 मिनट और अपना जो एसएल है दूसरा भी, वो भी कट चुका है 150 पे। तो हमारा एसएल कट के यहाँ पे 133 चल रहा है प्राइस। यहाँ पे बात करेंगे हमारा, यहाँ पे देखिए किस तरीके से आज मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया है। मार्केट ने लोअर लोस क्रिएट किया और उसके बाद तो मार्केट ने यहाँ लोअर लोस क्रिएट करके यहाँ पे इसने लो बना के 25,718 के आसपास हमारा इसने लो बना के निकल गया। तो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी 25,800 की। तो यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया, आज की डेट में ही ब्रेक डाउन इसने कर दिया। तो यहाँ पे इसी वजह से हमारा सेकंड स्ट्रैडल भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे अब तीसरा हमें मुझे लगता है कि हमारा जो प्रॉफिट में था, वो भी मतलब उसने भी कवर किया है, काउंटर किया है, अपने लॉस को मैनेज किया है। तो ओवरऑल हमारा लॉस जो है सेकंड ट्रेड हिट होने के बाद भी, एसएल हिट होने के बाद भी हमारा लॉस जो है अंडर 1000 है। तो ये है आपका कैसे कि मैनेज करते हैं लॉस को। तो अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, जिसकी वजह से हम तीसरा ट्रेड आज नहीं बनाएंगे। फ्राइडे का दिन है वैसे भी है, तो यहाँ पे ये वाली भी पोजीशन हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये पोजीशन हमने क्लोज कर दी है। तो अब क्या है कि यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी कैसे मेंटेन रहती है गाइस। डबल एसएल हिट होने के बावजूद जब एसएल आपका रीच हो जाता है ना, तब आपको लगता है कि यार एसएल रीच हो गया हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टाइम हम काम करते, लेकिन यहाँ पे टाइम ऑलमोस्ट हमारा क्लोज होने वाला है। पौने 1 घंटा रह गया मार्केट को, 1 घंटे से भी कम रह गया, 45 40 मिनट रह गए। तो इसी वजह से हमें टाइम के अकॉर्डिंग हमने एग्जिट कर दिया, ठीक है, दोनों पोजीशन को। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट में हमें थोड़ा सा लॉस हुआ, ठीक है? तो इसी वजह से हमें जो काउंटर पोजीशन है उसको भी निकालना पड़ा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट ना आपको स्ट्रेटजी एक फिक्स रखनी पड़ती है। स्ट्रेटजी आप फिक्स रखिए, आपके रडार में मार्केट आ ही जाएगा 70%, ठीक है? 30% आप मार्केट को दे दो, बट ये है कि मार्केट को लेने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी अगर आप इस टेक्निक से चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सीखने को मिल रहा होगा काफ़ी कुछ, कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा होगा तो लाइक करना। और ये इस टाइप की सीरीज है ना कि आपको कुछ ना कुछ इसमें आपको पकड़ने को मिल ही जाएगा। आपके ट्रेडिंग जो है उसमें कुछ बेटरमेंट हो सकता है। चाहे आप किसी भी सेगमेंट में काम कर रहे हो, आप अपनी टेक्निक, आपकी स्ट्रेटजी पे कायम रहना और विद डिसिप्लिन, ठीक है? तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा डिस्कशन बना रहे। तो मिलते हैं गाइस मंडे वगैरह को, तो देखते हैं, देखते रहना।